वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 28 अप्रैल 2022 और 28 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करता हूं आज की टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। कल के क्वेश्चनों को पहले रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो बहुत ही खास आपके लिए क्वेश्चन है। रणखारा चितलवाना क्षेत्र जालोर को। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहां शुरू होने जा रही है? तो आमागढ़ के जंगल जयपुर में। और पहले कहां पे है? जालाना जयपुर के अंदर। प्रदेश के किस अस्पताल को प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय ग्रहों की विद्युत उत्पादन क्षमता दिसंबर 2021 तक की कितनी हो गई है? 7580 मेगावाट। और राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएगा? निवाई टोंक। और राजस्थान के पहले व देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी के ऊपर किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन कल जो हमने पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन आपको हो गया। कल आपको क्विज भी मिल गई। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार है, नानक जो सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार विजिट कर रहे हैं। बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि जो भी हमारी क्लास शुरू हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के, क्योंकि हो सकता है आज शाम से आपको वीडियो मेंस के जो विद्यार्थी वीडियो मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज शाम 7 बजे 31 मिनट से वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत हो सकती है। नहीं तो मंडे से पक्का हो जाएगी, हो सकता है आज से हो जाए। और सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा महाद्वीप। कौन सा? महाद्वीपों को पूरे जिले जो भी चीजें हैं सूरी क्लियर करेंगे। और जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप को नहीं किया, नानक क्लासेज ऐप देखिए कहां मिलेगा। नानक क्लासेज ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। 1 मई से आपको इस पर ये सीरीज मिलनी शुरू हो जाएगी। 50 प्रश्नों का रोज टेस्ट होगा, 50 दिन चलेगा। 50 लगभग टॉपिक का मतलब राजस्थान के जितने भी टॉपिक है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफिक सब क्लियर हो जाएंगे सिर्फ 50 रुपए। सिर्फ 50 रुपए में 50 दिन टेस्ट होंगे, 50 प्रश्नों के। जैसे हमारी 9 बजे क्लास चलती है ना, वैसे ऐप पर होंगे ये। ध्यान रखना, नानक क्लासेस प्री श्रम कोचिंग ऐप मत देखना, आप नानक क्लासेज ऐप देखना उस पे। और उसमें स्टोर में जाओगे तो 1 मई के बाद, इस 1 मई से शुरू हो जाएगा। 50 रुपए शुल्क वहां कट जाएगा। आप जो भी लेना चाहते हैं, फिर आपको रोज टेस्ट मिलेगा बड़ी शानदार तरीके की। यहाँ पे आपको जो भी आपने टॉपिक पढ़ा आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखिए, आज सबसे बड़ी बात मैं थोड़ा क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही है अभी रेलवे के अंदर, उसके चलते हुए थोड़ा मैं बाहर आया हुआ हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की आपको क्लास देने की। आज की क्लास में मैं पिछले 2-3 महीनों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से खास है उनको रिवाइज कर रहा हूँ। इतना ही मेरे को टाइम मिला, इसलिए आज अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। और ये पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? घोषणा हो चुकी है 31वां बिहारी पुरस्कार। सबसे पहले जब बिहारी का नाम आए तो जयपुर के आमेर के शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह, उनके दरबारी कवि थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी शत सही लिखे थे। तो हर वर्ष ये बिहारी पुरस्कार है, हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? मधु कांकरिया को। अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और किसको? मधु कांकरिया को। अब पूरी डिटेल देखो, देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन की ओर से बिहारी पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1991 को हुई थी। अब 1991 में शुरुआत हुई थी, अब की बार कौन सा मिला है? 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को। अब ये रचना याद करनी है। 31वां जो पुरस्कार मिला मधु कांकरिया को, रचना है हम यहाँ थे। कहां थे? हम यहाँ थे। इसके लिए जो 30वां मिला था वो मोहन कृष्ण वोहरा को मिला था। और किस रचना के लिए? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। 29वां आईदान सिंह भाटी को मिला था। 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला था। और प्रथम 1991 में डॉक्टर जय सिंह नीरज को किस रचना के लिए? धनी का आदमी के लिए दिया गया। तो ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। और अब की बार 31वां बिहारी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। मधु कांकरिया को रचना हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया जाए। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, राजस्थान की किस महिला को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दोनों ही क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाले पेपर में आपको मिलेगी। और ये तो मिलेगा पक्का।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को बनाते हैं। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, दोबारा सिर्फ आज रिवीजन है, क्योंकि आपको बता दिया मई, जून, जुलाई, अगस्त ये परीक्षा से भरे हुए हैं, तो ये प्रश्न आपको दोबारा मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार तो बतूल बेगम को दिया गया। किसको? बतूल बेगम। अब ये परीक्षा में दो प्रश्न आएंगे कि नारी शक्ति पुरस्कार किसको दिया? बतूल बेगम को। बतूल बेगम का संबंध किसे है? मांड गायिका है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया, जिसमें से राजस्थान के जयपुर की मांड गायिका, ये वैसे इनका नागौर में जन्म हुआ था, लेकिन निवासी अब कहाँ की है? जयपुर की, इसलिए जयपुर की मांड गायिका बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके? मांड गायिका। आपसे ये प्रश्न आएगा बस। और 2018 में दिया गया था रूमा देवी को, और 2016 में दीपा माथुर और ज्योति चौधरी को दिया गया। तो रूमा देवी अपने आप में बहुत चर्चित है, ये भी आपको पता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ मैं प्रश्न बजट के लेके, क्योंकि आने वाले पेपरों में बजट से प्रश्न आना ही है। प्रदेश में किन किन नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? दुर्घटना रहित सड़क का मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रोजेक्ट यानी एनएच स्थापित किए जाएंगे, एनएच पर स्थापित किया जाएगा सिस्टम कि दुर्घटना ही न हो, दुर्घटना ही न हो। सरकार ने योजना चला रखी है कि अगर दुर्घटना हो जाती है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना वगैरह, ये सड़क दुर्घटना योजना, कि अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, किसी ने देख लिया तो वो तुरंत प्रभाव से उसे अस्पताल पहुंचाएगा, तो सरकार 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। एक अब की बार बजट में ये घोषणा कर दी कि कोई भी सड़क दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार सहयोग राशि के रूप में परिवार को 5 लाख रुपए देगी। अब सरकार ने एक और घोषणा कर दी भी भाई दुर्घटना हो ही ना, और इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि पहले देखते हैं कि कितना का कामयाब होता है, उसको पायलट, जैसे फिल्म आती है ना, फिल्म, उसका पहले ट्रेलर आता है, उसी प्रकार ये ट्रेलर समझ लो, पहले करके देखते हैं कितने काम होते हैं। तो अब इस बजट में घोषणा हुई है कि शाहजहांपुर से अजमेर, बरबिलाड़ा, जोधपुर और सीकर से बीकानेर, ये 3 जगह जो एनएच है ना जहां पे, उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने प्रस्तावित किया है। तो उपयुक्त सभी, अब देखो कहां कहां है ये देखिए, शाहजहांपुरा से अजमेर एनएच 48 और एनएच 448, बर बिलाड़ा जोधपुर जो एनएच 25 है, और सीकर से बीकानेर जो एनएच 11 और एनएच 52 है। क्योंकि अब अगर एनएच पढ़े ना, परिवहन का टॉपिक पढ़े, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी शाखाएं खोली जा चुकी है, इतनी, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के चक्कर में इतना कुछ हो चुका है कि याद नहीं रहता, लेकिन मुख्य मुख्य याद रहना। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट आ गया तो ये चर्चा में, तो ये तक के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सरकार रोड सेफ्टी एक्ट लाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गठन किया जाएगा, और एचसीएम रीपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा, और एक जलाना जयपुर के अंदर स्पेशल प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी। अगला देखो, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। ये किस जिले में? अब ये विश्वविद्यालय चर्चा में आ गया, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय। क्या खोला जाएगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। तो किस जिले में? ये जोधपुर में। एक आपको ये याद रखना है, एक आपको याद रखना है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहां पे? जोधपुर में। और एक बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहां बन रहा है? जोधपुर में। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति में 2013 में स्थापित मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से सार्वजनिक समरसता और सद्भाव पर शोध हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। ये आपके लिए खास। 5वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के किन जिलों में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? यानी पैरा खिलाड़ियों को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले ओलंपिक में पैरा खिलाड़ियों ने बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में खूब सारे पदक लेके आए थे। पैरा ओलंपिक को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी एक जयपुर में और एक जोधपुर में, क्योंकि आपको करंट ज्यादातर जयपुर जोधपुर का मिलेगा, जयपुर और जोधपुर के अंदर। इसके अलावा सरकार ने घोषणा कर दी कि पैरा खिलाड़ी अगर पदक लेके आते हैं राष्ट्रमंडल खेल, एशियन एयर, कॉमनवेल्थ, इसमें ओलंपिक गेम में, तो हम 25 बीघा जमीन भी देंगे। राशि तो है ही, ओलंपिक में अगर रजत स्वर्ण जीते हैं तो 3 करोड़, रजत जीते हैं तो 2 करोड़, कांस्य जीते हैं तो 1 करोड़, ये तो है ही है। इसके अलावा 25 बीघा भूमि भी प्रदान की जाएगी। तो जहां जहां भूमि फ्री पड़ी है ना, जैसलमेर, बीकानेर, इस साइड ये भूमि देंगे, क्योंकि अभी अपूर्वी चंदेला को बिठ
नोद बीकानेर के अंदर 25 बीघा भूमि दी जा चुकी है। तो अलर्ट रहो, मस्त रहो, जबरदस्त तरीके से पढ़ो कि ये पैरा खिलाड़ी भी देखो पदक लेके आते हैं अपने भारत के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। तो हम तो एकदम सही है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, छोटा सा एग्जाम ही तो पास करना है। राजस्थान में ही है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की, क्योंकि हमारे राजस्थान में भी हर एक विद्यार्थी जाबाज खिलाड़ी है, उनको पार पाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास हेतु जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा, ठीक है, ओलंपिक का कृषि भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान, वो राष्ट्रमंडल वगैरह में नहीं है। तो ओलंपिक पदक अगर जीतता है तो 25 बीघा भूमि, जैसे अब की बार अपने कृष्णा नागर, अवनी लेकरा, सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया पदक लेके आए थे, 4 खिलाड़ी 5 पदक लेके आए थे ना। तो ये बात है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छठा क्वेश्चन देखिए, नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा कहाँ की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये की गई है उदयपुर हाउस में। और ये उदयपुर हाउस उदयपुर में नहीं है, ये उदयपुर हाउस दिल्ली के अंदर है। तो प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवा दिल्ली में विभिन्न कोचिंग में कैरियर काउंसलिंग से लेकर अपना भविष्य संवार सके, इसके लिए उन्हें ठहरने की सुविधा हेतु दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरों का निर्माण किया जाएगा। जैसे बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस, हैदराबाद हाउस, ऐसे दिल्ली में। तो अपने जो उदयपुर हाउस है राजस्थान का, उसमें 300 करोड़ की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरों का निर्माण किया जाएगा, ताकि अपने राजस्थान से पढ़ने वाले वहां युवाओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ये भी बजट में घोषणा हुई। ये प्रश्न देखो बार बार पेपर में आ रहा है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? प्रश्न इतना ही आ रहा है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब का संबंध किससे है? महिलाओं से संबंधित। अभी ताजा, एकदम ताजा ही प्रश्न आया है आपकी एपीआरओ के एग्जाम, और बार बार मैं बता रहा हूं आपको। तो 20,000 कितनी महिलाओं को? 20,000। पहले ये योजना थी 3 सालों में 15,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। उसके बाद में इसमें 5,000 और जोड़ दिए गए, 20,000 कर दिए। तो मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत आगामी वर्षों में 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी, बजट में इसको और बढ़ा दिया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अभी बार बार ये पेपर में है। उड़ान योजना बार बार आ रही है, पालनहार योजना में अब बढ़ाई गई थी। मैंने पूरा वीडियो आपको ये दे दिया, जिसने नहीं देखा वो भाई जरूर देख लेना, क्योंकि इससे प्रश्न आपको मिलेंगे। 1 घंटे की लगभग ये क्लास है, लेकिन इतनी शानदार क्लास है। और मैंने वैसे इसकी पीडीएफ भी डाल दी टेलीग्राम पे 2-3 बार। इस क्लास को देखना, फिर आपको मजा आएगा। बोलो नहीं कि पीडीएफ एक ठीक है, पीडीएफ अपने दिमाग में हो जाता है कि ये पीडीएफ होती है, पीडीएफ पढ़ लेते हैं कभी, लेकिन अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ, वो आपके दिमाग में सेट होगी उस। 8 नंबर प्रश्न देखिए, युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे? तो बीकानेर, भरतपुर और कोटा केंद्र। तो देखिए, बीकानेर, भरतपुर और कोटा में लगभग 75 करोड़ की लागत से विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये खास प्रश्न है, देखो सारे। 9वां प्रश्न और देख लो, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहां की जाएगी? पेट्रोलियम केमिकल व पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना पंचभद्रा, बाड़मेर में की जाएगी। अब ये पेट्रोलियम से संबंधित यानी ऊर्जा संसाधन और उद्योगों से संबंधित मैं आपको शाम 9 बजे की क्लास में लगातार क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आज भी 9 बजे आएगी, उसमें उद्योगों के, ऊर्जा संसाधन के खूब सारे प्रश्न होंगे। तो 9 बजे वाली राजस्थान जीके की क्लास होती है, वो लेना ना बोले, कई बार आती नहीं है। क्यों नहीं आती? जैसे मैं कल कहीं गया हुआ था तो मुझे टाइम नहीं मिला, कल क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा क्लास आपको जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन रिवाइज शानदार प्रश्न मिलने चाहिए, ताकि दोबारा पेपर में आए तो आपको परेशानी ना। तो पंचभद्रा, बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। अभी क्यों स्थापित करते हैं? क्योंकि आपको बताया बाड़मेर, पंचभद्रा में रिफाइनरी बनाई जा रही है, तो उसके आसपास हर क्षेत्र, हर एक सुविधा, हर एक काम की बहुत बड़ी जरूरत होगी। आने वाले टाइम में जब वो ये शुरू हो जाएगी, जो इतनी बड़ी पेट्रोलियम अपने जो सिस्टम से अंतर लग रहा है, रिफाइनरी शुरू हो जाएगी, तब इसके आस के पास हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी।
और कब भी जब याद आए रिफाइनरी किसके सहयोग से बन रही है, तो राजस्थान सरकार 26% और HPCL का 74% हिस्सा है। ये प्रश्न बार बार पेपर में घूम रहा है, इसलिए अच्छे तरीके से याद रखना। इसके चरणबद्ध विकास हेतु रिको के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का व्यय करके लगभग 1,40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। देखो कितना रोजगार मिलेगा जब सामने आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने दी। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से पीडीएफ प्राप्त होती है। पहले इसकी आपको क्विज प्राप्त होती है, क्विज मिलने के बाद आपको पीडीएफ प्राप्त होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लें। बाकी आपको कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पढ़ना चाहता है तो सुबह 7 बजे आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रताप क्लासेज का आपको लिंक मिलता है। प्रताप क्लासेज में इंडिया करंट और अंतरराष्ट्रीय चल रहा है, वो हमारा ही चैनल है, एक हिस्सा है। आप वहां देखिए, वहां भी वीकली मंथली सब मिलता है, यहाँ सिर्फ राजस्थान का मिलता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है, तो सही जवाब था सभी का निशानेबाजी। क्यों चर्चा में रही, क्योंकि 25 बीघा बीकानेर में भूमि आवंटित की गई। अब क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी हुई है। शाहबाद के जंगल 12, रणखार चितलवाना जालोर, अबेड़ा पार्क कोटा या मरुधरा बीकानेर। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे देना। यस्टरडे डोज देखो, कल मैंने आपको चंबल नदी के बारे में पूछा था, लेकिन मैंने 5 प्रश्न बना दिए। राजस्थान की कामधेनु किसको कहते हैं, चंबल नदी को। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, जाना पावा की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। चंबल नदी का बहाव कितने जिलों में है, 6 जिलों में। और कोटा शहर किस नदी पर है, चंबल नदी पर। और अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी चंबल नदी। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए। हालांकि मैंने आपसे चंबल नदी के विशेषता 5 पूछी थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दी थी, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट हो आपके लिए, राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी, राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन थी, राज्य की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन थी, राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी, और राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। ये एक ऐसे प्रश्न है जो हर एक विद्यार्थी जो राजस्थान के अंदर रह रहा है उसको पता होना चाहिए। इसलिए बार बार एग्जामिनर ऐसे प्रश्न डालता है कि राजस्थान के आप विद्यार्थी राजस्थान के बारे में नहीं जानते तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है, राजस्थान की कल्चर कैसी है, राजस्थान का इतिहास कैसा है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था कैसी है, बस इसी वजह से सबसे ज्यादा हर एक पेपर में आपके लिए ये मैटर जोड़ा जा रहा है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। तो धन्यवाद, सारे विद्यार्थी शेयर जरूर कर देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।